पूजा ठाकुर फ्रॉम हिमाचल। और सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी मैं आज के हमारे होस्ट और हमारे बेस्ट ट्रेनर मिस्टर ऋषिकेश पाठक जी का। और सभी को मेरी तरफ से भी आज प्यार भरा नमस्कार। और उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगी अपनी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर रिस्पेक्टेड सर्वोतो दत्ता जी का, और को फाउंडर रिस्पेक्टेड सुमित देवनाथ जी का। उसके बाद स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी हमारे मेंटोर, हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर मेघराज जी का, और हमारे कंपनी के बेस्ट ट्रेनर मिस्टर ऋषिकेश पाठक जी का। और उसके बाद स्पेशली दिल से, तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर, हमारे हिमाचल की आन बान शान मिस्टर दिनेश चौधरी और मिस्टर मनोज शर्मा जी का, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक आप सबके सामने इस शानदार ट्रेनिंग, इस शानदार जूम मंच पे आप सबके साथ रूबरू हूँ। आप सबके साथ मैं रूबरू हूँ। एक सेकंड, कॉल कॉल जी, थैंक यू। इस टाइम थोड़ा सा कॉलिंग का रहता है, सॉरी, सभी से माफी चाहूंगी। साथियों, आज मुझे शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है आप सबके साथ रूबरू होने की, और मैं आज आपके बीच अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी। और मेरा एक स्पेशल पॉइंट रहेगा, मेरा एक स्पेशल टॉपिक रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो मैं चाहती हूँ अभी तक जो भी महिलाएं, नारी शक्ति, मेरी बहनें अभी तक जो इस सेशन का हिस्सा नहीं बन पाई हैं, तो आप एक एक कॉल जरूर कीजिए, आप कॉल कीजिए और बुलाइए आज आप सभी बहनों को, सभी भाइयों को, क्योंकि सेशन बड़ा शानदार होने जा रहा है। मैंने आज तक की जर्नी, मुझे रेनेडस वेलनेस में आए हुए लगभग 4 साल हो गए। मैं भी एक हेल्थ चैलेंज को लेकर Recording in progress. इस तरह सभी, मोस्टली सभी बहन बहन भाई रेनेडस वेलनेस में एक हेल्थ चैलेंज को लेके आते हैं। तो साथियों, मैं भी सेम उसी तरह रेनेडस वेलनेस में एक उम्मीद लेके आई थी। सबसे पहले तो एक स्वास्थ्य की उम्मीद लेके आई थी, और उसके बाद स्वास्थ्य के बाद जो है वो आप सबको पता है दूसरी उम्मीद क्या रहती है। तो ये सारी उम्मीदें लगभग लगभग कामयाबी की तरफ जा रही हैं। इसके लिए स्पेशली थैंक्स करना चाहेंगे हम रेनेडस वेलनेस का, डायरेक्ट सेलिंग का। तो मैं चाहती हूँ तहे दिल से सभी एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारी शानदार अपॉर्चुनिटी रेनेडस वेलनेस के लिए। शानदार वाली क्लैपिंग करेंगे, दिल भेज सकते हैं आप, फूल भेज सकते हैं, क्योंकि रेनेडस वेलनेस इंडिया की, इवन दैट एशिया फॉरेन हर कंट्रीज की सबसे नंबर 1 कंपनी है। आप सभी जानते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 40 अबव हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, और उनका रिजल्ट बड़ा शानदार है। आप सभी जानते हैं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो योद्धा बैठे होंगे वो सभी रेनेडस वेलनेस को साइन अप किए होंगे। बहुत कम लोग हैं जो नए बैठे होंगे। तो नए लोगों को बीच मैं आज ये भी बता दूं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बाद ही हम हर कामयाबी की ऊंचाई तक जा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट बड़े शानदार हैं। साथियों, मैं अपनी जर्नी की बात करूं, 4 साल पहले मैं एक सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ हुआ करती थी, और हाउस वाइफ के साथ साथ मैं एक छोटा सा ट्रेडिशनल बिजनेस चला के रखा हुआ था। उस बिजनेस में मैं पार्लर का और ब्यूटीक का काम चलाया करती थी। और पढ़ाई मेरी एमबीए में 2 स्पेशलाइजेशन एचआर विद फाइनेंस थी। क्या थी? पढ़ाई मेरी एमबीए हाई क्वालिफिकेशन थी मेरी, और फिर भी मैं एक छोटे छोटे काम किया करती थी घर में रह के। और सपने बहुत बड़े थे कि मैं बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूंगी, मैं बहुत बड़ा नाम करूंगी, ये सपना हमेशा रहता था। अक्सर घर में बात चलती थी तो मैं बोलती थी मैं ना एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगी, पर अभी तक प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। बस अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, और उसमें भी 12 घंटे लगातार, 12 से 14 घंटे मेहनत करती थी, क्योंकि मेहनत करने की मुझे बहुत ज्यादा आदत थी। तो मेहनत कर किया करती थी, और उसी के चलते जब लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जर्नी जो है वो लॉकडाउन में बहुत ही, मतलब जिसको बोलते हैं कि बहुत ही दर्दनाक, मैंने ऐसे ऐसे सीन अपनी लाइफ में देखे हैं, अगर मैं शेयर करूंगी तो मुझे लगता है आपकी आंखों से भी आंसू निकल सकते हैं। क्योंकि एक लेडीज ने अगर इतना संघर्ष भरा टाइम देखा है, तो मुझे नहीं लगता एक
किचन से बाहर निकलने का, एक लेडीज के लिए बात कर रही हूँ, किचन से बाहर निकल के अगर करोड़पति तक का सफर है तो साथियों वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग में रेनेडस वेलनेस एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो एक महिला को एक किचन से बाहर निकाल सकती है, एक किचन से करोड़पति का सफर जो है वो तय कर सकती है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई तो उससे पहले की जो जर्नी थी मेरी, वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा और मेरे पास अभी लगभग 40 मिनट हैं, उनमें मैंने बहुत कुछ शेयर करना है। बट जो मैं रेनेडस के बाद जो मैं मेरी जर्नी है उसको मैं जरूर शेयर करूंगी। साथियों, हम हिमाचल के निवासी हैं और मैं अपनी सभी बहनों को बोलना चाहूंगी, जिस तरह मैं एक समाज में रहती हूँ, मुझे लगता है आप भी एक समाज में रहते हैं, आप भी एक शहर में, एक कस्बे में, एक गांव में रहते हैं। तो आप सबको पता है एक लेडीज की क्या स्टोरी रहती है। लेडीज जब घर से बाहर निकलती है तो समाज में क्या बोला जाता है और समाज में किस नजर से देखा जाता है। तो मेरे साथ भी ये सारे सीन हुए हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये मैडम, मुझे लगता है, हमें लगता है कि शुरू से ही ऐसे थे। नो, आज से 4 साल पहले जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो मुझे भी ये क्वेश्चन आते थे, मेरी भी टांगे खींची जाती थी, मुझे भी बहुत कुछ बोला जाता था। मेरे घर में इन लॉज फैमिली को बोला जाता था, मेरे हस्बैंड को बोला जाता था। तो हमारा जो मेन हमारा जो मेन मकसद रहता है, तो हम अगर किस अपने कान बंद कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें खुली रखेंगे, क्योंकि आंखें खुली रखने से जो है हमें आगे का रास्ता दिखता है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में कान बंद करने पड़ते हैं। तो क्या आप कान बंद करने के लिए रेडी हैं? मैं सबके कमेंट भी साथ साथ में देखना चाहूंगी। अगर कान बंद कर लेंगे तो यहाँ पे सक्सेस 101% मिलेगी। अगर कान खुले रहेंगे स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग जो है वो कानों के कच्चे होते हैं, और जो कानों के कच्चे होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में ही, जो पौधा उगने वाला होता है उस पौधे को स्टार्टिंग में ही दफना दिया जाता है, वो पौधा ग्रो नहीं कर पाता। अगर यहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ आईज खुली रहेंगी तो हमें अपनी मंजिल दिखेगी, हम उस मंजिल को पार करते चले जाएंगे, हम हर मोड़ को पार करते चले जाएंगे। जब मैं रेनेडस वेलनेस में आई थी साथियों, मुझे 1-2 हेल्थ चैलेंज थे। मैंने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट यूज किया, 3.5 महीने मैंने प्रोडक्ट यूज किया, और उसके बाद भी मैं अपनी शॉप से ही पार्ट टाइम काम करती थी। लगभग 7 से 8 मंथ मैंने पार्ट टाइम काम किया है रेनेटस वेलनेस को प्रमोट करने का। जब मैं शॉप से किया करती थी तो मुझे लगता था कि हर वीक, ये बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म है, आप सभी जानते हैं, हर वीक यहाँ से सैलरी आती है, हर वीक यहाँ से पे आउट आता है। जब मैं शॉप से किया करती थी तो मुझे लगता था कि मैं काम थोड़ा सा कर रही हूँ पर मुझे यहाँ से पैसे आ रहे हैं, हर वीक पैसे आ रहे हैं। कैसी कंपनी है, मैं थोड़ा सा 1-2 डिब्बियां भी प्रमोट कर रही है तब भी मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि बड़ा शानदार कंसेप्ट है। और मुझे मेरे अपलाइन के द्वारा, मिस्टर दिनेश चौधरी जी द्वारा मुझे जो प्रोडक्ट दिए गए थे, जब मुझे अच्छा रिजल्ट आया तो मैंने उनको फिर से घर बुलाया और मैंने बोला, सर मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, तो मुझे आप इसका पूरा कंसेप्ट समझाएं कि इसका बिजनेस प्लान क्या है और क्या इसमें मैं भी काम कर सकती हूँ जैसे आप कर रहे हैं। क्योंकि जब सर मेरे पास आए थे तो इनका जो फर्स्ट पे आउट था वो 55,000 का था मे बी। तो मुझे लगा अगर एक वीक में 55,000 अगर सर ले सकते हैं तो मुझे लगता था कि मैं भी ले सकती हूँ। क्योंकि मैंने यही सुना था कि मेरे हस्बैंड की अगर मंथली सैलरी है तो वो मंथली सैलरी जो है वो 70-80 हजार हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख हो सकती है। वो एक मंथ बाद थी। और जब सर का मैंने मैसेज फोन चेक किया, उस टाइम जब उनका मैसेज आया, मेरे सामने बैठे हुए थे वो, और जब क्लोजिंग होने के बाद जब हमें पे आउट आता है तो उनकी घंटी उधर मेरे सामने बजी और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये 1 वीक का है, लगभग 7 दिनों का। और मैं बड़ी ज्यादा इंप्रेस हुई, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई। साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लेडीज को हम लेडीज को अगर 10,000 भी बोल दिया जाए ना, 1 वीक का 10,000, एक महीने का 10,000 भी बोल दिया जाए, हमारा तब भी मन खुश हो जाता है, तब भी हम उछलने लगते हैं अंदर ही अंदर। वो तो 55,000 थे। और मैं बड़ी एक्साइटेड हुई, मैंने बोला सर मुझे प्लान बताइए, मैंने काम करना है, और मुझे ये बताइए कि मैं बड़े बड़े लीडर्स को कैसे बीट कर सकती हूँ। मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया था, मैंने बोला सर मैं बड़े बड़े लीडर्स को बीट करना चाहती हूँ, मुझे ये बताओ आपकी आपकी टीम में कौन कौन ऐसे लीडर हैं जो बड़ा शानदार काम करते हैं, मैं उन सबको बीट करना चाहती हूँ। सर ने मुझे बताया, पहले पैटर्न बताया, सारा काम समझाया। क्योंकि मेरा एक मन रहता है कि मैं या तो किसी काम को शुरू नहीं करती, और अगर शुरू कर लेती हूँ तो उसे बड़ी शिद्दत के साथ करती हूँ। ना धूप देखती हूँ, ना छांव देखती हूँ, ना बारिश देखती हूँ, ना भूख देखती हूँ, ना प्यास देखती हूँ। फिर सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को देखती हूँ, अपने हौसले को देखती हूँ और अपने जुनून को देखती हूँ और अपने टारगेट पे फोकस करती हूँ।
तो मुझे सर के द्वारा बताया गया और मैंने लिस्ट बनाई, मुझे बोला गया, जो अपलाइन के द्वारा मुझे बोला गया कि एक लिस्ट बनाइए, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, अपनी नीड लिस्ट बनाइए, देन अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए। जब आपके पास ये तीनों लिस्ट रहेंगी तो आपको काम करने के लिए जो है वो बहुत आसानी रहेगी। आप अंधेरे में पत्थर मारने वाले काम नहीं करोगे। क्योंकि जब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होती, कोई पर्टिकुलर हमारे पास डायरी मेंटेन नहीं होगी, हमारे पास नीड्स, हमारी जरूरतें हमारा काम करवाती हैं। आप सभी जानते हैं, हमारे पास जरूरतों की लिस्ट नहीं होगी, हमारे पास अपने सपनों की लिस्ट नहीं होगी, तब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। जॉब करके 5,000, 10,000, 20,000 कमा के हम अपने परिवार का खर्चा जो है वो कर सकते हैं, बट हम जो है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं निभा सकते, अपना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं बना सकते, और हम सिर्फ और सिर्फ एक चूल्हे चौंके तक ही रह जाती हैं। मैं लेडीज की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं सभी बहनों को बोलूंगी, आज अगर आपके पास रेनेटस वेलनेस आ चुका है, रेनेटस वेलनेस जैसी शानदार अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, तो प्लीज आज आप उस अपलाइन का थैंक्स कीजिए और अपने गॉड का, इष्ट देव का थैंक्स कीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे नंबर 1 चीज आ चुकी है, नंबर 1 कंसेप्ट आ चुका है। अब फैसला आपको करना है। जी हाँ, मैं पूजा ठाकुर आपके सामने यही बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये बिजनेस मुझे यहाँ तक पहुंचा सकता है तो आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, आपके पास भी वही रेनेटस वेलनेस है, आपके पास भी वही सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं प्रमोट करती हूँ और जिनको आप सब करते हैं। बस आप में सिर्फ एक कमी है, फैसला लेने की। फैसला आपको लेना है, माइंडसेट आपको करना है। अगर आपका माइंडसेट बड़ा हो गया तो वाकई में सपने बड़े होंगे, और जब सपने बड़े होंगे तो टारगेट बड़े होंगे, और जब टारगेट बड़े होंगे तो हम मेहनत भी बड़ी करेंगे। तो क्या आप सभी मेहनत करने के लिए रेडी हैं? साथियों, मैंने इस खूबसूरत इंडस्ट्री को एंजॉय किया, मैंने इस खूबसूरत इंडस्ट्री में दिल से काम किया, मैंने दिल से सीखा। सबसे पहला काम होता है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम। मैंने एजुकेशन सिस्टम को दिल से एक्सेप्ट किया, मैंने खुद सीखा, मैंने अपनी टीम में सिखाया, मैंने अपनी टीम में हर एक लीडर्स को सिखाया कि एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन मैटर करती है। यहाँ पे हम किसी भी काम को बिना सीखे नहीं कर सकते, ये आप सभी जानते हैं। हम जब किचन में खाना बनाती हैं तब भी हम सबसे पहले तड़का कैसे लगेगा, आटा कैसे गूंदेगा, हर चीज कैसे बनेगी, रायता कैसे बनेगा, उसकी रेसिपी क्या है, हम वो सीखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ भी हम बिना सीखे कभी भी यहाँ अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। बहुत सारे लीडर हैं जो ये सोचते हैं कि हम लेंटर पे तो चढ़ेंगे पर फर्स्ट पौड़ी से नहीं, सीधी लास्ट वाली पौड़ी पे छलांग लगा दे। नो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबको एक बात बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग इसीलिए भी कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लास्ट स्टेप चाहिए होता है, जहां पे हम और आप सब पहुंचे होते हैं उन्हें वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ती है, और हमारे जो पे आउट्स आते हैं वो उनका साइज जो है वो छोटा रहता है। अगर छोटे पे आउट्स को एक्सेप्ट करेंगे तो एक दिन बड़े भी आएंगे। साथियों, मेरा जो पहला पे आउट था, फर्स्ट पे आउट जो मेरा था वो 147 का था, और 147 को एक्सेप्ट किया था मैंने। और मैंने ये सोचा था, मन में सोचा था उस दिन, वाई गॉड करके बोलती हूँ, मैंने उस दिन मन में सोचा था, मैंने किसी सीनियर्स के साथ बात भी नहीं करी थी, अपने घर में भी बात नहीं करी थी, बट मैंने मन में ये सोचा था कि अगर ये कंपनी मुझे 147 रुपए दे सकती है तो 1,47,000 भी दे सकती है एक वीक का। और साथियों, मेरे आए सिर्फ 1.5 साल में, 1.5 साल मेहनत करने के बाद मुझे 1,47,000 रुपए भी आए एक वीक के, जो कि आप सब भी ले सकते हैं। जब मेरा रीजनल एग्जीक्यूटिव हुआ था तो उसका पे आउट जो था वो लगभग 1.5 लाख के करीब होता है एक वीक का। उसके बाद मैंने कंटिन्यू भी किया उस लेवल को। और साथियों, यहाँ पे एक बात और बताऊं, लेडीज क्या चाहती हैं, नारी शक्ति, एक जेंट्स जो है वो क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना, और एक जेंट्स जो है वो एक परिवार को चलाना चाहते हैं, परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, उनके लिए पैसा मैटर करता है, वो हर जगह पैसा पैसा कमाने के अवसर ढूंढते हैं। ये मैं जेंट्स की बात कर रही हूँ। और अगर लेडीज की बात करूं, मेरी बहनों की बात करूं, तो हम बहनें जो है वो सबसे पहले सम्मान और रिस्पेक्ट जो है वो हम ये चीजें लेना चाहती हैं। तो इस इंडस्ट्री में हमें वो सब मिलता है, हमें सम्मान भी मिलेगा, हमें एज ए ब्रदर सिस्टर की तरह देखा भी जाएगा, और हमें यहाँ से रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। आप इस सिस्टम में जुड़े रहना, इस सिस्टम में टिके रहना, जो टिकेगा वो इतिहास लिखेगा। साथियों, यहाँ पे अगर हमने एक छोटी छोटी नींव रखनी है तो उसके लिए भी हमें सीखना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में कोई ट्रेनिंग हमारी
ज्यादा पैसे दे के नहीं होती और बाहर नहीं होती, यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इस तरह के कंपनी के सेशन, कमांडो सेशन लगभग 4 चलते हैं सुबह से लेके शाम तक। और हमारे जो अपने रहते हैं, जो अपनी अपनी टीम में सेशन रहते हैं, मे बी वो भी 2-3 सेशन दिन में चलते हैं। आप अपने हर एक टीम मेंबर्स को वहां पे जोड़िए, हर एक टीम लीडर्स को बोलिए सेशन सुनना, सेशन बड़ा शानदार रहेगा और सेशन में सारी सारी वो बातें मिलेंगी जहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं कैसे वहां पे पहुंची हूं, आज वो सुनने को मिलेगा। आप पूरे सभी लीडर्स के साथ ही बात कर सकते हैं, उनको जूम के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको जूम के लिए आप वहां पे जूम पे बिठा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे सीखने वाला, जो सीखेगा वो ही यहाँ पे अर्न करेगा, सबसे पहला काम। और सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट जूम पे सेशन लगते हैं। मैं अपनी बात करूं साथियों, आज 4 साल हो गए, मुझे लगता है जी मेरे ग्रेट मेंटोर मनोज शर्मा जी और दिनेश चौधरी जी भी यहाँ पे बैठे होंगे। आप मीटिंग के बाद उनको पूछ सकते हैं कि मैं कोई ही बड़ा ही 4 सालों में बड़ा ही बिरला डे रहा होगा, बड़ा ही रेयर चांस में, नहीं तो मैं बोल नहीं सकती, पर कहीं कहीं 1-2 दिन अगर छूट सकते हैं जूम से, सुबह शाम या कमांडो सेशन, या जब भी एक आधे 2 दिन कहीं छूटे होंगे गलती से, तो मैं बोल नहीं सकती जिस दिन शायद बारिश होगी, नेटवर्क नहीं हो सकता है उस दिन। अदरवाइज मैंने 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री को सीखा है साथियों, इस प्लेटफॉर्म में सीखने की कोशिश की है मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई नहीं छोड़ा, चाहे जहां मर्जी हो, 200 किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो। मैंने सेमिनार कोई नहीं छोड़ा, चाहे वो 400 किलोमीटर हो, 600 किलोमीटर हो, चाहे हमें लुधियाना बुलाया जाए, हमें दिल्ली बुलाया जाए, हमें पटियाला बुलाया जाए, हमें हिमाचल में करवाया जाए, मैंने कोई सेमिनार नहीं छोड़ा। सेमिनार इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है। सेमिनार में खुद भी आइए और अपनी टीम को भी लेके आइए, भले ही आपकी टीम में अभी 2 लोग हैं, आप उन 2 लोगों को पहुंचाएं। बड़े प्रोग्राम में बड़ा माइंड सेट होता है, क्योंकि मेरा बड़ा माइंड सेट भी फर्स्ट टाइम बड़े प्रोग्राम में जाके हुआ था। काम तो मैंने शुरू कर लिया था। बहुत सारे लीडर्स जो है वो सेमिनार में टीम को लेके नहीं आते कि खर्चा होगा। मैं अपनी बात करूं, मैं स्टार्टिंग में गाड़ियां भर भर के लेके जाती थी, उनका किराया खुद देती थी और अपनी गाड़ी अलग से लेके जाती थी। मेरे सीनियर्स बैठे हैं, इनको पता है, स्टार्टिंग में 2-2 3-3 गाड़ियां करके मैं जाया करती थी, जब टीम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थी अभी, उनको सिखाना था। जब लोग सीख चुके, जब लोग इंडिपेंडेंट हो गए, तब वो अपनी गाड़ियां भर भर के लेके जाने लगे। ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे वैसे ही नीचे लीडर डुप्लीकेट होते हैं। अगर आप कामचोर हैं, आप काम से डरेंगे, आप उस काम को नहीं करेंगे जो काम करने हैं, जो काम आपके अपलाइन ने सिखाए हैं, तो साथियों नीचे आपकी टीम आपको वॉच करती है और आपकी टीम भी वही काम करेगी जिस काम को आपने किया था और जिस काम को आपने उन्हें सिखाया था। जी हाँ, अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन आज तक ये काम करते आए होंगे तो प्लीज आज से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है। आपके जो बच्चे हैं ना, बच्चा जब पढ़ाई करता है ना, तो उस बच्चे के सामने अगर आप मोबाइल लेके बैठेंगे तो वो भी दूसरा मोबाइल लेके बैठ जाएगा। मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाने बिठाती हूँ तो मैं अपने बच्चों के सामने अपनी डायरी लेके बैठ जाती हूँ, करना कुछ नहीं होता है मुझे, पर फिर भी मैं बच्चों के सामने ऐसे बैठ जाती हूँ कि मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो मेरा जो छोटे वाला बेटा है मुझे वॉच करता है, मुझे देखता है वो। तो इसी तरह हमारी टीम जो है वो फादर मदर की तरह एज ए अपलाइन को देखती है कि हमारे अपलाइन में कौन कौन सी ऐसी शानदार खूबियां हैं जिनको हम सीख सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको हम साइड में कर सकते हैं। तो साथियों, बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए अपनी टीम के साथ, बच्चों की तरह सिखाइए। ये प्लेटफॉर्म हमें बहुत कुछ दे सकता है। बात चली थी नारी शक्ति को लेके कि हमें ये बिजनेस जो रिस्पेक्ट और सम्मान दे सकता है। तो जी, आज पूजा ठाकुर आप सबके सामने बैठे हैं, तो आज से पहले मैं किसी की बहन हुआ करती थी, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी की बहू, मैं किसी की माँ कहलाती थी साथियों। पर जब से मैं रेनेडस वेलनेस में आई हूं, मैं एक बिजनेसमैन पूजा ठाकुर जी के नाम से जानी जाती हूँ। दूर दूर तक लोग यही जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में रेनेडस वेलनेस में पूजा ठाकुर जी हैं। क्या आप भी इस तरह का नाम और फेम बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो प्लीज आप जो हो वो रेनेडस वेलनेस में बड़े सही प्लेटफॉर्म के हाथों में आ चुके हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगी शानदार कंपनी को बनाने के लिए, रिस्पेक्टेड सुब्रतो दत्ता जी का, सुमित देवनाथ जी का, जिन्होंने ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बना के हमें रख दिया। हम लेडीज जो हैं, आज की रेशो की बात करूं तो 70% से अब लेडीज जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं।
70% से ज़्यादा महिलाएँ जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं। मैंने पहले ही बात बताई कि किचन से करोड़पति का सफ़र तय करना है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट सेलिंग करनी है और उसमें भी एक शानदार अपॉर्च्युनिटी रेनेडस वेलनेस को चूज़ करना साथियों। भूल मत करना, जो नए साथी बैठे होंगे, वो अभी मीटिंग के बाद ही अपने अपलाइन के साथ बैठना कि ऐसे कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जो मैडम अभी बता रहे थे, हमें साइन अप करना है, हमें इसमें काम करना है। क्योंकि काम करने के बाद जो अचीवमेंट मिलती है ना साथियों, उसमें बहुत ज़्यादा मान-सम्मान मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पर ये बिज़नेस कब चलता है? ये बिज़नेस चलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ जुनून से। हमारे अंदर वो पैशन होना चाहिए, हमारे अंदर वो जिद होनी चाहिए, हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए जो हर एक लीडर्स के अंदर होता है, जो बड़े-बड़े हमारे अपलाइन हैं, जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं। मैंने नाम नहीं लिया, जो भी मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर्स सभी यहाँ पे बैठे हैं, चाहे गुड़गाँव की धरती से हैं, पटियाला से हैं, जहाँ से भी हैं, उत्तराखंड से हैं, जालंधर से हैं, जहाँ से भी हैं, मैं हिमाचल से हैं, मैं सभी का थैंक्स करूँगी, सभी का रिगार्ड करना चाहती हूँ यहाँ पे। पूरे सभी हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, सभी के बिहाफ से मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगी। लोग कहते हैं ये जोड़ने का बिज़नेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये जोड़ने का बिज़नेस है। मुझे आज की डेट में बताइए, क्या आज की डेट में हम किसी को किसी से जोड़ते हैं? नहीं, हम तो तोड़ने का प्रयास करते हैं साथियों। आज की डेट में परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम एक-दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। क्या जोड़ना गुनाह है? साथियों, जोड़ना एक पाप है, तोड़ना एक जोड़ना एक पुण्य है और तोड़ना एक पाप है। अगर आपको लगता है कि जोड़ना एक पुण्य है, तो सुबह से जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए। जोड़ने के बिना हम जो है वो किसी भी मुकाम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्या मुझे आप एक बात बताएँ, क्या किसी इंडस्ट्री में या कोई बिज़नेसमैन क्या किसी को नहीं जोड़ते? क्या स्कूल वाले जब अपना स्कूल खोलते हैं तो वो बच्चों की एडवर्टाइज़मेंट करके, स्कूल की अच्छी एडवर्टाइज़मेंट करके क्या बच्चों को नहीं जोड़ते? क्या बैंक वाले अच्छी-अच्छी पॉलिसियाँ निकाल के क्या लोगों को बैंक के साथ नहीं जोड़ते? क्या एलआईसी वाले अच्छी-अच्छी पॉलिसियाँ निकाल के बच्चों की, बड़ों की क्या वो अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ते? सर, सारे काम जोड़ने के होते हैं, फिर क्यों डायरेक्ट सेलिंग में ये बोला जाता है कि यहाँ पे जोड़ने का बिज़नेस है। ये जोड़ने का ही बिज़नेस है, पर ये बड़े पुण्य का बिज़नेस है। मैं तो बोलती हूँ ये टूटे हुए हौसलों को का बिज़नेस है साथियों, जो जिनके हौसले टूटे होते हैं, जो पीछे से जिनकी जर्नी इतने बदतर हालात होते हैं, उनको ऊपर उठाने का बिज़नेस है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक प्लेटफ़ॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे मैंने लोगों को कर्जे में होते हुए देखा था पहले, और जहाँ यहाँ इस इंडस्ट्री में आके बहुत सारे लोगों के कर्जे उतरे हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़े-बड़े घर बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ एन्जॉय की हैं, मर्सिडीज़ तक, फॉर्च्यूनर्स तक। एक बार शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं आप हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर मनोज शर्मा जी और दिनेश चौधरी जी के लिए। वो भी यहाँ से 50-50 लाख की फॉर्च्यूनर्स एन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ से डेढ़-डेढ़, 2-2 करोड़ के घर बना चुके हैं साथियों। अगर वो बना चुके हैं, उन्हीं के उनके पास भी यही अपॉर्च्युनिटी थी। उनके पास भी एक दिन के 24 घंटे थे और हम और आपके पास भी वही अपॉर्च्युनिटी है। मैं अपनी बात करूँ, तो साथियों मैं इस इंडस्ट्री से, मुझे लगता है मैं भी इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ अर्न कर चुकी हूँ। अगर एक नारी शक्ति के बिहाफ़ पे मैं बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता मेरे इलाके में किसी मेरी बहन के पास ऐसा लाइफ़स्टाइल होगा जैसा मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करती हूँ, जैसा मैं यहाँ पे अपना लाइफ़स्टाइल बना के निकलती हूँ। मुझे गर्व होता है, मुझे प्राउड फ़ील होता है, उस टाइम जिस टाइम मैं चश्मा पहन के गाड़ी में बैठ के अपने गाँव से निकलती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें मेरे से ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं, वो अभी तक घर में बैठी हैं, वो अभी तक अपनी किचन में रहते हैं, वो अपने पशुओं के साथ गोबर-पानी करती हैं, तो मुझे प्राउड फ़ील होता है। उस टाइम मैं उस परमपिता परमात्मा का शुकराना करती हूँ कि थैंक्स गॉड, बड़े अच्छे टाइम से मुझे आपने इस शानदार अपॉर्च्युनिटी के साथ रूबरू करवाया और मेरा माइंड सेट हुआ और मैंने अपने दिमाग नहीं लगाया, मैंने अपनी अपलाइन की बात सुनी, मैंने सिर्फ़ ये सुना कि अगर सर को आ सकता है, तो मुझे भी आएगा। बशर्ते मैं मेहनत करूँगी तो मुझे भी आएगा। साथियों, मैंने दिन-रात एक किया। मैंने बहुत मेहनत की। मेरा जब रीज़नल लेवल हिट हुआ था, तो उस टाइम मैंने उस वीक भी मैंने मतलब उस वीक की जो मेहनत है ना, वो मुझे आज तक याद आती है। मैंने ऐसी ताबड़तोड़ मेहनत की, मैं एक बात बताऊँ, मैं सुबह
8 बजे घर छोड़ देती हूँ, 8 या साढ़े 8 लास्ट। साढ़े 8 और शाम को भी मेरा यही टाइम रहता है घर पहुंचने का, जब लोकल में हो। और जब दूर वर्किंग हो आउट ऑफ स्टेशन तो साथियों मेरे 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 भी लग जाते हैं, 4 भी लग जाते हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने इन-लॉज फैमिली का, जो कि मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, पूरा घर संभालते हैं। इसीलिए तो हर लेडीज जो है वो बाहर निकलती है। जब घर की सपोर्ट रहती है, साथियों ये स्पोर्टिंग का बिजनेस है, जब घर की सपोर्ट रहती है तो हम बड़े फक्र से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें पीछे घर की कोई टेंशन नहीं रहती। उसी तरह से मेरे सास ससुर ने मेरे बच्चों को संभाला, और मैंने बाहर निकल के हर उस मुकाम को हासिल किया जिसको मेरा सपना था। उस मुकाम तक पहुंचना मेरा एक सपना था। मैंने टीम बिल्ड की, मैंने दूर-दूर जाके भी साथियों टीम बिल्ड की, टीम को सँभाला, और टीम जहाँ बुलाए वहाँ गई। मेरा कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता है कि आज मैं रेस्ट पे हूँ, आज मुझे ये है, आज मेरे घर शादी है, आज मेरे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, आज मुझे कोई फंक्शन है, कोई जग है, नो। इवन दैट मेरे बच्चों में जो बच्चों के स्कूल में पेटीएम मीटिंग रहती है, और वहां पे भी मैं ही एसएमसी की प्रधान हुआ करती थी, और मैंने इस बार रिजाइन कर दिया। पता क्यों? पिछली मीटिंग 1 साल की जो मीटिंग्स रही मेरे बच्चों के स्कूल की, वहां पे मैं एसएमसी प्रधान थी, और साथियों पूरे साल में 1 बार गई, सिर्फ 1 बार गई। बट जब भी उनको जरूरत होती थी मैं सिर्फ पैसे भेज देती थी, सर ये ले लेना, सर मेरी तरफ से ये ले लेना, सर मेरी तरफ से यहाँ काम लगा है इसके लिए इतने पैसे भेज रही हूँ, इतने। उनको वही अच्छा लगता था, टीचर को वही अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि मैडम हमें कहीं ना कहीं दान के रूप में इतना कुछ दे रहे। इस बार वो बिना वोट से सर्वसहमति से मुझे एसएमसी का प्रधान चुन रहे थे, और मैं नहीं गई वहां पे। मैं गई बट मैं ये बोल के आ गई, सर मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं जरूर करूंगी, पर इस बार आप किसी और को बनाइए। मैं क्यों ये बता रही हूँ कि मेरे पास ये कोई भी काम नहीं है, मेरे पास ये कोई बहाना नहीं है। साथियों जिसने करना होता है उसके लिए निशाने हजार, और जिसने नहीं करना उसके पास बहाने हजार। मेरे पास भी बहाना हो सकता था कि मेरे बच्चों की पेटीएम मीटिंग है, मैंने वहां जाना है, मैंने तो वो पिक आउट करनी है। नो, मुझे ये लगता है कि मेरे द्वारा दिखाए गए सपने जो मैंने टीम को दिखाए हैं, जो मैंने पूरा करवाने की उनके साथ हैंड पकड़ा है, उनके हाथ पकड़े हैं, मैं उनको पूरा करवाऊंगी। मैं उनके साथ रूबरू होंगी, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, मैं उनको सिखाऊंगी, मैं बड़ी टीम का निर्माण करूंगी। मेरे पास कोई बहाना नहीं रहता है। तो आई होप आज के बाद किसी भी लीडर के पास, किसी भी मेरी बहन के पास या मेरे भाई के पास आज के बाद जो है वो बहाने नहीं होंगे। अगर बहाने होंगे तो साथियों हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपके पास भी कोई बहाना रहेगा तो 5 साल के लिए आज से शुरू कीजिए। ऐसा सोचना कि मेरी जर्नी आज से हुई है। बहुत सारे लीडर्स नए बैठे हैं, 100 सीसी, 150 सीसी, 500 सीसी तक वाले जितने भी लीडर हैं, वो ये सोचिए कि आज के दिन हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है रेनेटस वेलनेस में, और 5 साल अपने ऐसे लिख दीजिए कि 5 साल में आपको नो फंक्शन, आपके पास नो बहाना, नो बीमारी, कोई काम नहीं रहेगा। अगर फंक्शन है तो फैमिली को भेजिए, अगर बीमार हैं तो फटाफट से दवाई लेके फिर निकलिए, 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करके। साथियों मुझे लगता है अगर मुझे फीवर है कभी, या मुझे लगता है कि मुझे कोई हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ चैलेंज है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से निकलती हूँ, चाहे मैंने लोकल में ही प्लान करने हो। मैं एक दिन में 4 से 5 प्लान आज भी करती हूँ, आज भी। साथियों अगर मैं सिल्वर रैंक को हिट कर चुकी हूँ, अभी मेरा गोल्ड लेवल होने वाला है, अगर मैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए आज भी 1 to 1 कर रही हूँ, तो क्या आप नहीं कर सकते? साथियों अगर हम 1 to 1 तो हमारा मेन फोकस है, हम नए लीडर तैयार करेंगे तो जो हमारे पुराने लीडर होते हैं वो हमें वॉच आउट करते हैं, मैडम आज भी किस तरह मेहनत करते हैं, मैडम को तो कभी घर में नहीं देखा, इनकी तो काउंसलिंग भी बड़ी कम रहती है, 1 to 1 नहीं बड़े ज्यादा करते हैं। तो साथियों आपकी टीम भी आपको वॉच करती है, और वो भी वही करती है जो आप करते हैं। जी हाँ, और मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ से क्या क्या अचीव किया। सबसे पहले एक बात और बता दूं, हमारा जो ये बिजनेस है वो बहुत लोएस्ट अमाउंट से शुरू होता है, आप सबको पता है। यहाँ पे जो है वो हम बहुत कम पैसा लगा के, इवन दैट फ्री ऑफ ज्वाइनिंग है होती है, हमारी प्रोडक्ट्स लेंगे तो हमारी आईडी जो है वो यहाँ से ग्रीन हो जाती है। आप सबको पता है कंपनीज जो है वो 3 तरह की आईडीज हमें जनरेट करवाती है। सबसे पहले हमारी रेड आईडी लगती है जब हम साइन अप होते हैं, और जब हम काम पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स ले लेते हैं अपने लिए, तो हमारी आईडी जो है वो ग्रीन कर दी जाती है। और अगर कुछ टाइम बाद कुछ लीडर्स की का मन जो है वो यहाँ वहां चला जाए ना,
तो कंपनी जो है वो उस आईडी को ब्लैक ब्लैक भी कर देती है साथियों, काला कर देती है। जी हाँ, तो ये 3 आईडीज़ हमारे पास रहती हैं। तो मैंने जब अपना सफर शुरू किया था, तो मैंने यही देखा था कि लिटिल बिट अमाउंट से भी शुरू हो सकता है। एक नारी शक्ति के पास 2000 या 3000 तो होता ही होगा हर किसी के पास, और अगर नहीं होता है तो साथियों 200 रुपए या 300 रुपए तो हर किसी के पर्स में होता है। हम एक पेस्ट से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को हम अपनी डेली यूज की चीजों से शुरू कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स बनाए हैं जो खुद डिमांड करते हैं, जो मेरा साबुन यूज करते हैं, जो हमारी कंपनी की पेस्ट यूज करते हैं, पेन रिलीफ ऑयल यूज करते हैं, ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, नाइट क्रीम, फेस सीरम, हेयर सीरम, सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। भले ही वो यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं कुछ लोग एज ए कस्टमर आते हैं। आपके पास एज ए कस्टमर भी होने चाहिए बड़ा काम करने के लिए। दूसरी बात मैं ये बताने जा रही थी, मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताऊंगी कि ये लिटिल बिट अमाउंट से शुरू होता है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे मर्जी होती है, कंपनी की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 60% पे एकदम से चले जाइए, आप 70,000 जो है वो एक ही दिन में लगा दीजिए, 70,000 के प्रोडक्ट्स जो है वो आप एक दिन में कलेक्ट कीजिए। नो, कंपनी की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। कंपनी बोलती है आप जो है वो अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट से अलाउ, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। जी हाँ, बड़ा शानदार लगता है जब ऐसा कंपनी के ऐसे रूल्स और रेगुलेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, एक ट्रेडिशनल बिजनेस, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक छोटे से छोटा बिजनेस, अगर हम छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करती हैं, मैं अपनी बहनों से पूछना चाहूंगी, अगर हम एक छोटी सी ब्यूटीक खोलना चाहेंगी या एक छोटा सा पार्लर खोलना चाहेंगे, सबसे पहले वहां पे रूम लेंगे, फिर उसकी फिनिशिंग कराएंगे, डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, वहां पे सारी फिटिंग करवाएंगे, और उसके बाद देन छोटा मोटा सामान रखेंगे, अपने टूल्स रखेंगे और वहां पे बैठेंगे। तो साथियों, तब तक वहां पे चेयर पे बैठने के लिए हम कम से कम, बड़ा कम से कम बता रही हूँ, 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च हो चुका होता है। जी हाँ, मैंने किया है काम। जब 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुका होता है और हम दिन में बैठते हैं, तो एक दिन में 500 रुपए भी शाम तक आएगा ये भी पता नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। आप सबको पता है बिजनेस, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं होता, आए या ना आए, कब आए कब ना आए, बस उसी तरह से चलता है। तो यही एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कम, लिटिल बिट अमाउंट में शुरू कर सकते हैं। सिर्फ मशहूरी का बिजनेस है। क्या हम लेडीज 2 काम जो है वो बड़ी शिद्दत से करती हैं, एक चर्चा और एक खर्चा। खर्चा अगर हमारे पास, हमारे हस्बैंड 5,000 देंगे तो 5,000 में भी मैनेज कर लेंगे एक महीने का, जैसे तैसे करके, और 50,000 देंगे, एक जीरो और लगा देंगे, 50,000 दे देंगे तो 50,000 का भी पता नहीं लगाएंगे, 50,000 को भी साफ करके बता देंगे हम एक महीने में। हम में वो पावर है। जी, हम अपने आप को पावरशाली समझते हैं, शक्तिशाली समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम में वो पावर है कि हम 50,000 को कैसे खर्च करें। 10 मिनट का खेल है आज की डेट में, 10 मिनट का। आज एक लेडीज का सूट लेके देखिए, अच्छा से अच्छा लेंगे तो कम से कम 4-5 हजार का आएगा, जो कि पार्टी वेयर होगा, और जो नॉर्मल लेंगे वो भी 1,500-2,000 से कम नहीं आएगा, नॉर्मल रेंज का। तो आप बताइए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और अगर मेकअप शेकअप का सामान ले लिया, थोड़े से शूज वगैरह ले लिए, बच्चों के लिए टॉयज ले लिए, और 1-2 चीजें और ले ली, साथियों पता नहीं चलेगा आपको 50,000 का भी, 20,000 का भी। तो मेरे बोलने का मतलब है, हम जो लेडीज है वो चर्चा और खर्चा दोनों बड़े शिद्दत से करते हैं। खर्चा मैंने बता दिया कैसे करते हैं। अभी चर्चा पे आती हूँ। चर्चा भी हम उस तरह से करेंगे कि अगर कोई बात कर रही होंगी ना, तो वो पूरी बात करेंगे, चाहे सर पे वजन रखा होगा, कोई बोरी रखी होगी सामान की, वो वजन सिर पे जम जाएगा, पर जब तक एक दूसरे की बात पूरी नहीं होगी तब तक हम चर्चा करती हैं, तब तक हम पूरी चर्चा करेंगी। तो क्या वो सारी बातें छोड़ के, क्या हम इस प्रोडक्ट की चर्चा नहीं कर सकती? क्या हम रेनेडस वेलनेस के शानदार प्रोडक्ट्स की मशहूरी नहीं कर सकती? क्या उस चर्चा से हमारे घर पैसे नहीं आएंगे? क्या उस चर्चा से हमारे लाइफस्टाइल शानदार नहीं बनेगा? क्या उस चर्चा से, उस की गई चर्चा से हमारे बच्चे जो है वो शानदार स्कूलिंग नहीं लेंगे, शानदार कोचिंग नहीं लेंगे, बच्चों को शानदार टॉयज नहीं मिलेंगे, बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी? जी हाँ, मिलेगी। बस काम डिफरेंट कीजिए। जैसे मैंने एक दिन तय किया था आज से 4 साल पहले, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो पूरा दिन
फ़ोन पे लगी रहती हैं, स्क्रॉलिंग करेंगी, रील्स देखेंगी, फेसबुक चलाएँगी, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं पूरा दिन। उसके बाद फ़ोन से थक जाएँगे तो एलईडी पे टीवी लगा लेंगे, वो देखेंगे। उसके बाद ये काम करने से भी थक जाएँगे तो इधर-उधर बैठ के पड़ोसिनों के साथ गप्पे मारेंगी। और पड़ोसिनों के साथ गप्पे मारते हुए कई बार कोई हाँ में हाँ या ना हो गई, तो वो कई बार घर में उड़ामे भी आने लग पड़ते हैं और वो लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने अपने आप को इन सारी चीज़ों से साइड में किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम किया था। सारी चीज़ें मैंने साइड में रखी थी और मैंने मशहूरी करना शुरू कर दी थी रेनेडस वेलनेस की। हर किसी को बताना। मैं सब्ज़ी लेने जाती थी, सब्ज़ी वाले को बताती थी, मेरे घर बिजली वाला आता था बिल काटने, मैं उसको बताती थी, मेरे घर प्लम्बर आएगा, मैं उनको बताऊँगी, मेरे घर रद्दी वाला आएगा, मैं उसको भी बताऊँगी, कपड़े बेचने वाले आएँगे, उनको भी बताऊँगी और बताऊँगी नहीं, लेके भी हाथ में प्रोडक्ट्स देके फ़ोटो डालती हूँ। हर किसी को प्रोडक्ट दे के ही घर से भेजती थी। मेरे घर रिलेटिव्स आएँगे तो मैं उनको कढ़ाइयों पिलाती हूँ और जब वो सुबह जाने लगते हैं तो पैकेट माँग के जाते हैं 2-2। और उन्होंने सुबह उठ के ब्रश करना होता है तो अपनी पेस्ट से ब्रश करवाती हूँ ताकि जाते टाइम ये पूछें कि पूजा जी ये पेस्ट कहाँ पे मिलती है जो आपने अपने वॉशरूम में रखी है? जी हाँ, साबुन के साथ स्नान करवाइए उन गेस्ट का, वो पूछेंगे ये साबुन कहाँ से मिलता है जिसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, जिसकी इतने अच्छे जो कि इतना अच्छा हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो आप जिसके अंदर इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप भी ये चीज़ें बताना शुरू कीजिए। हमारा बिज़नेस जो है वो फैमिली से भी शुरू हो सकता है, हमारी रिश्तेदारी से भी शुरू हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी को एमोजेंथ बताइए, ज़रूरी नहीं है हर किसी को स्पैन्स पाउडर की किट बताइए, ज़रूरी नहीं है हर किसी को बिज़नेस सेल कीजिए। साथियों छोटे-छोटे प्रोडक्ट से आप लिटिल बिट अमाउंट से हर किसी को जॉइन करवा सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके नियर डियर हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं। बट एक दिन वो आके खुद पूछेंगे कि जैसे मैम आप इसमें काम करते हैं, क्या हम भी कर सकते हैं? एक दिन पक्का आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा भी, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो ऐसा करती हैं। बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी हैं जो अपने आप को इन सारे स्किल्स में ढाल चुकी हैं, ये सारे स्किल्स उनके अंदर आ गए हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगी अगर भाई लोग ऐसा सोचें कि आज भाइयों का नाम बड़ा कम ले लिया जा रहा है और बहनों के ऊपर ही जा रहे हैं मैडम, तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा नारी शक्ति हूँ, तो आज अपनी बहनों को रिगार्ड सम्मान दे रही हूँ और अपनी बहनों की ज़्यादा फ़िक्र है मुझे कि मैं बहनों को आप सबसे ऊपर लेके आऊँ। जी। इसलिए मैं आप सभी बहनों को फिर से यही बोलना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे आप आ चुके हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म में आ चुके हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोके। और एक बात और बोल दूँ, रेनेटस वेलनेस में आके अगर किसी के इन प्रोडक्ट्स को खा के अगर किसी की सेहत ठीक नहीं हुई, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। जी हाँ, सप्लीमेंट हैं, नॉट मेडिसिन। और रेनेटस वेलनेस के प्लेटफ़ॉर्म में शानदार बिज़नेस को फ़ॉलो करने के बाद, अगर आपके घर पैसा नहीं आए, तो दुनिया की कोई डायरेक्ट सेलिंग आपके घर पैसा लाके नहीं रखेगी। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, यहाँ से उठ के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का प्लान देख रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, टूर मिल रहे हैं, ट्रैवलर मिल रहा है, पता नहीं क्या-क्या मिल रहा है, प्लैटिनम छोटे-छोटे लेवल्स पे बड़ा लेवल लिख के आ रहा है। आए देख रहे हैं आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे साथियों, ये सिर्फ़ 4 दिन की गेम होती है। मैं आपको बड़ी शानदार बात बताऊँ, अगर हम एक ही जगह खड्डा खोदते हैं, उसका पानी भी देखना कितना मीठा निकलेगा और जगह-जगह, जगह-जगह गैंती मार के, जगह-जगह औजार मार के अगर हम खड्डे खोदते हैं साथियों, तो हमारे बाजू भी थक जाएँगे और हम प्यासे ही मर जाएँगे। पानी नहीं निकलेगा, पानी सिर्फ़ एक ही खड्डे से निकलेगा जिसको आप रोज़ गैंती मारेंगे, जहाँ से आप रोज़ मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ़ वहीं से पानी निकलेगा और पानी भी इतना मीठा निकलेगा कि आप क्या याद करेंगे। जी हाँ, तो भटकना कहीं नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शानदार अपॉर्च्युनिटी के हाथ में है, शानदार कांसेप्ट हमारे पास है, बस फैसला हमें करना है, जिद जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपने आप को जो है वो बहुत बड़े स्तर पे लेके जा सकते हैं। सिर्फ़ एक ही आदमी है जो अपने आप को हौसला अफ़ज़ाहिद कर सकता है, एक ही आदमी है जो अपने आप को जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट कर सकता है, एक ही आदमी है जो अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, वो है सिर्फ़ आप। जी हाँ। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, देन दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई मर्ज़ी आ जाए। मैं तो आज 4 साल तय कर चुकी हूँ, पर जब मेरे 4 दिन हुए थे रेनेटस में वेलनेस में आए हुए, तब भी मुझे कई कंपनीज़ की कॉल आई, तब भी मेरे पास कई लोग आके बैठे, एबीसी कंपनियों के सबके। मैं तो 4 दिनों की बच्ची थी, तब नहीं हिली थी। आप ये सोचिए आप 2 सालों बाद, 4 सालों बाद, 6 सालों बाद या कैसे डगमगा सकते हैं आप?
आप कैसे डगमगा स आप कैसे अपने ज़मीर को खो देना चाहते हैं? आप कैसे इतने शानदार प्रोडक्ट का रिज़ल्ट लेने के बाद आप कैसे बोलेंगे बाद में कि रेनेटस वेलनेस ठीक नहीं थी, मैंने और कर ली? कैसे आपके फेस पे ये चीज़ जचेगी? नहीं जचेगी साथियों। और जो यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं, वो भी यहाँ पे आएँगे। मैं ये बता दूँ कि यही एक शानदार, मैं क्यों बार-बार बोल रही हूँ, हम इस जिस प्लेटफ़ॉर्म में हैं, वही प्लेटफ़ॉर्म हमें मान देगा, सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, पैसा देगा, शान देगा, शोहरत देगा। लास्ट में अपनी अचीवमेंट बताना चाहूँगी, मेरे पास 5 मिनट बाकी हैं, शेष हैं। मैंने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ लाखों रुपए अर्न किए। बस 5-7 महीनों में मैं यहाँ से करोड़पति अपने सेल्फ मेड खानदान की करोड़पति बन जाऊँगी साथियों। जी, मुझे प्राउड फ़ील होगा जब मैं अपने पूरे खानदान में पहली लेडीज़ ऐसी होंगी जिसने करोड़पति के सारे फिगर्स को टच किया होगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली में या मेरे इन-लॉज़ फैमिली में या मेरे मायके वाली फैमिली में किसी ने करोड़पति वाली फिगर्स को टच किया है। तो अभी तक तो मेरी इनकम जो है वो 60-65 लाख के करीब हुई है। और उसके बाद मैं बात बताऊँ साथियों, मैंने यहाँ से लगभग 9-10 महीनों में मैंने यहाँ से टॉप मॉडल बलेनो कार यहाँ से अचीव की थी। सिर्फ रेनेटस वेलनेस से, कोई पैसा घरवालों से नहीं लिया था। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 22 लाख रुपए की ज्वेलरी यहाँ से बनाई है। गोल्ड को लेके, डायमंड को लेके, सिल्वर को लेके हर एक चीज़ मेरे पास है। जैसे मेघराज सर बता रहे थे कि इन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने सर को बताया था, क्योंकि हमें खुशी होती है जब हम ये कोई चीज़ अपने लिए लेते हैं। साथियों, मैं लेडीज़ को बोल रही हूँ, हमने हाथ ऐसे नहीं करना है, हस्बैंड के आगे, ससुर के आगे, बच्चों के आगे, हमने हाथ ऐसे करना है। लीजिए पतिदेव जी कितना चाहिए? लीजिए बच्चों कितने चाहिए? लीजिए मदर फादर जी कितना चाहिए आपको? बोलिए, हुक्म कीजिए कितने चाहिए? ये आगे सटासट आपके अकाउंट में, ये मैंने भेज दिया आपके अकाउंट में, आज जाइए जी भर के शॉपिंग कीजिए, जहाँ घूमना है वहाँ जाइए। ऐसा लाइफ़स्टाइल बनाइए घर में। क्या होना चाहिए सबके पास? अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने अपने बच्चों को ऐसा लाइफ़स्टाइल दिया है, जैसे मेरे बच्चों के पास वो टॉयज़ होंगे, मेरे बच्चों के पास वो टूल्स होंगे, जो मुझे नहीं लगता कि मेरे नियर अबाउट कम से कम भी 100 किलोमीटर के एरिया में किसी के बच्चों के पास होंगे। मेरे बच्चों के पास हाई क्लास की हर चीज़ रहती है। मन करता है कि दें। ये कब करता है? जब पैसे आते हैं। और पैसे कब आते हैं साथियों? जब मेहनत करते हैं, जब हम घर से निकलेंगे। तो लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगी, आप सबके सपने भी पूरे हो सकते हैं। आप सबके सपने पूरे हो सकते हैं, बस दिल में जो है वो जुनून रखिए। बस एक ही तरफ फ़ोकस कीजिए। सुबह भी रेनेटस, शाम को रेनेटस, दिन को रेनेटस, रात को रेनेटस, बारिश में रेनेटस, धूप में रेनेटस। मैं बोलती हूँ रेनेटस, रेनेटस कर दीजिए साथियों, कामयाबी आपके घर आएगी ही आएगी। आप ना भी चाहेंगे, दुनिया ना भी चाहेगी, बहुत सारे लोग पैर भी खींचेंगे, तब भी आपके घर कामयाबी आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं फिर बोल रही हूँ आपको, बस इसी कांसेप्ट में हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे आपके अपलायंस जो हैं वो आप सबको सिखाते हैं, हर चीज़ बताते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं, अपलाइन भाग जाते हैं, अपलाइन सिखाते नहीं हैं। ये तो ऐसा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे बच्चों की तरह सिखाया जाता है। पैसा कमाना भी यहाँ पे बच्चों की तरह सिखाया जाता है। तो आप सभी एक-एक बार अपने-अपने अपलाइन का रिगार्ड करेंगे, अपने-अपने अपलाइन के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। आप अपने-अपने मेंटोर्स के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। जहाँ-जहाँ से भी जिस-जिस शहर से इस ज़ूम स्क्रीन पे सभी बैठे हैं, आप सभी जो है वो अपने अपने अप्लायंस का थैंक्स कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगी साथियों, अगर पूजा ठाकुर यहाँ तक पहुँच सकती है, तो ज़ूम स्क्रीन पे जितने भी मेरे भाई-बहन यहाँ पे बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, आप सब भी एक दिन इस मुकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे। मैंने यहाँ से मेरा 4th टूर हिट हो चुका है, मलेशिया टूर। मैंने यहाँ से लगभग 2-3 टूर जो हैं वो मैं एन्जॉय कर चुकी हूँ यहाँ पे। आप सबको पता है, जब से इस वेलनेस में आई हूँ, मैंने रिट्रीट प्रोग्राम कोई नहीं छोड़ा, हर प्रोग्राम को हिट किया है और हर इंटरनेशनल टूर को मैंने हिट किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुई थी, आप भी कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जहाज में बैठूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंटरनेशनल टूर अचीव करूंगी और मैं बाहर विदेशों की यात्रा करूंगी। और लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं,
मेरे हस्बैंड भी बाहर है। लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं और हम घूमने के लिए जाते हैं। रेनेटस वेलनेस वाले हम 8-8 दिन घूम के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कंपनी लेके जाती है। किराया, कपड़े, खाना पीना, रहना 5 स्टार, सारा एंजॉय जो है वो कंपनी करवाती है। साथियों, क्या हम ऐसे शानदार कंपनी को, शानदार कंपनी के प्रोडक्ट्स को क्या प्रमोट नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। और आप सबको पता है हम यहाँ पे इनकम भी बहुत है। इनकम भी हम हर तरीके से इनकम कर सकते हैं, चाहे आप यूजर को दे दें, चाहे आप पेशेंट्स को दे दें, चाहे आप किसी बिजनेस पर्पस पे आप प्रोडक्ट शेयर करें। बस आप में हौसला होना चाहिए, आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे बड़ा काम यहाँ पे कॉन्फिडेंस करवाता है। आई टू आई कांटेक्ट कीजिए, सबके साथ बातचीत कीजिए, अच्छा फॉलोअप रखिए, आप सब भी एक दिन कामयाब होंगे। इसी के साथ सेशन को वाइंड अप करते हैं। मुझे अगर सर मेघराज सर या ऋषिकेश पाठक सर अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज आप आ सकते हैं, या कोई और मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर्स लीडर अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी